के क्वेश्चंस देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आइए दो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कहता है हाउ मेनी नंबर्स अप टू 300 आर डिविजिबल बाई 5 एंड 7 टुगेदर। 300 तक की कितनी संख्याएं एक साथ 5 और 7 से विभाज्य हैं। यानी 1 से लेकर के 300 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं, जो संख्याएं हैं उनकी कुल संख्या कितनी है जो 5 और 7 के साथ विभाज्य हो या डिविजिबल हो। तो देखिए मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताऊं तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि 1 से लेकर के 22 तक में कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो इसको आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3 को 22 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 3 सत्ते 21, ठीक है। तो आप ये रूल जानते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। क्या होता है, भाज्य यानी डिवीजर इज इक्वल टू भाज्य बराबर या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिविडेंड क्या है, 22 है, ठीक है। और 3 क्या है, 3 हमारा डिवीजर है, और 7 क्या आएगा, कोशेंट आएगा प्लस 1। अगर आप 3 को 22 को 3 से डिवाइड करें 3 से, तो ये क्या आ जाएगा, 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22, यानी इसका 7 रे कोशेंट होगा, ठीक है। तो ये जो 7 है ये बताता है कि 3 से डिवाइड होने वाली टोटल 7 संख्याएं हैं 1 से लेकर के 22 के बीच में। कैसे, तो पहला तो 3 खुद है, वो क्या है, वो 3 से डिविजिबल है। फिर 6 जो है ये भी 3 से डिविजिबल है, 9 12 15 18 एंड 21 ये सातों के सातों 3 से डिविजिबल है। यानी कि हमें कहा जाए 1 से लेकर के 22 तक की कितनी संख्याएं 3 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, 22 को 3 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा कोशेंट आएगा वही हमारा आंसर होगा। सिमिलरली अगर हमसे कहा जाए 1 से लेकर के 22 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब हम क्या होगा, हम क्या करें, 2 और 3 का एलसीएम ले लें, लघुत्तम समापवर्तक ले लें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा एलसीएम। तो अब क्या करें कि 22 को 6 से डिवाइड कर लें, तो यहाँ पर क्वोशंट क्या आएगा, 22 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 22 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 3, ठीक है। क्या ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये जो 3 बता रहा है कि 1 से लेकर के 22 के बीच में 3 और 2 से डिवाइड होने वाली टोटल 3 संख्याएं होंगी। कैसे, तो वो क्या होंगी, वो तो 6 जो है ये कौन कौन सी संख्याएं होंगी, 6 होगा, 12 होगा और 18 होगा। ये तीनों ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कहता है कि 1 से लेकर के 300 तक के बीच की जो संख्याएं हैं वो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 और 7 दोनों से, 5 एंड 7 दोनों से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि हम 5 और 7 दोनों का एलसीएम ले लें, तो 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 35 हो जाएगा। हम क्या करें, 300 को 35 से डिवाइड कर दें, तो क्वोशंट कितना आएगा, 8 आएगा। 300 को जब 35 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 8 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 8 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल होंगी, किसके किसके बीच में, 1 से लेकर के 300 के बीच में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आंसर क्या होगा, 8 होगा। अब आइए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कहता है हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11।
क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11 बिटवीन 300 एंड 500। वहां पर क्या था 300, 1 से लेकर के 300, लेकिन यहाँ पर क्या है 300 टू 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से डिविजिबल होंगी। तो मैं आपसे एक बात ये कहूँ कि आप 1 से लेकर के 300 के बीच की संख्याएं निकाल लीजिए जो 11 से डिविजिबल हों, और 1 से लेकर के 500 के बीच की संख्याएं निकाल लीजिए जो 11 से डिविजिबल हो, और क्या कीजिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो संख्याएं आ जाएंगी जो 300 से 500 के बीच में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, वही चीज करना है हमें। सबसे पहले 1 से लेकर के 300 के बीच की वो संख्याएं निकाल लें, वो तो कितनी संख्याएं वो हैं जो डिविजिबल बाई 11 है। तो क्या करेंगे 300 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 27। ठीक है, भागफल कितना आएगा 27 आएगा, 27 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 300 के बीच की टोटल ऐसी संख्याएं जो 11 से 11 से डिविजिबल हो, विभाज्य हो, वो ऐसी संख्याएं होंगी 27। इसी प्रकार 1 से लेके 500 के बीच की वे संख्याएं जो 11 से विभाजित होने वाली हो या डिविजिबल होने वाली हो, वो क्या होंगी, हम क्या करेंगे 500 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशंट या भागफल क्या आएगा 45। ठीक है, तो यानी 1 से लेकर के 500 के बीच की टोटल नंबर्स, टोटल ऐसी संख्याएं जो 11 से डिविजिबल हैं वो होंगी 45। तो अब हम क्या करें, टोटल नंबर्स हमें निकालना है, वैसे नंबर्स कितने होंगे जो 11 से डिविजिबल हो और 500 से 300 के बीच में हो। तो ये 45 में से 27 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 18 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। इसी से रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस और भी देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर हाँ पूछे जाते हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।